राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की बुआई से लेकर सरसों की कटाई तक हमें किन किन उर्वरकों का कितनी कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, या फिर सरसों की बुआई के समय हमें किन किन उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा उत्पादन सरसों की फसल का निकाल सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी बीज लेना है वह नया लेना है, पुराना बीज आप ना लें। नया बीज यदि आप लेते हैं तो उसका जमाव काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बीज उपचार हमेशा करना चाहिए। यदि आप बीज उपचार नहीं करेंगे तो सभी बीज अच्छी तरीके से नहीं जम पाते हैं और हमें फिर दिक्कत आती है। और बीज उपचार आप फफूंदनाशक से भी करें और कीटनाशक से भी करें, दोनों से आपको अपने बीज का उपचार करना चाहिए, जिससे हमारे खेत के अंदर ना ही तो फफूंद लगे और ना ही कोई कीट भी लग पाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो तरीका है वह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको कार्बनडाजिम 2 से 3 ग्राम लेनी चाहिए और 1 किलोग्राम जो हमारा सरसों का बीज होता है उसे उपचारित करने के लिए काफ़ी होती है। और कार्बनडाजिम से यदि आप अपने बीज का उपचार करते हैं तो आपके खेत के अंदर कोई भी फंगिसाइड फिर नहीं लग पाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको अपने जो सरसों का बीज है इसका उपचार इंसेक्टिसाइड से भी करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड के लिए किसान भाई आप क्लोरोपैरीफास का उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपैरीफास की मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 3 ml प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए ये काफ़ी होता है। इस तरीके से आप कार्बनडाजिम से भी इसका उपचार कर सकते हैं और क्लोरोपैरीफास से भी आप इसका उपचार कर सकते हैं। यदि इन दोनों से आप उपचार करते हैं तो आपके खेत के अंदर ना ही तो फंगस लगेगी और ना ही कोई इंसेक्टिसाइड फिर लग पाता है। अब बात करते हैं बुआई के समय हमें किन किन उर्वरकों का उपयोग अपनी सरसों की बुआई में करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दें कि यदि आप हाइब्रिड किस्म बो रहे हैं तो हाइब्रिड किस्म के लिए आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी चाहिए। यदि आप देसी कोई किस्म बो रहे हैं तो आपको 1.5 किलोग्राम तक भी इसकी मात्रा लेनी पड़ सकती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है तो आप इसकी मात्रा भी इसमें ले सकते हैं। लगभग 3 से लेकर 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को आप 1 एकड़ खेत के अंदर डलवाने के बाद बिल्कुल इकसार मात्रा में पूरे खेत में फैलवा दीजिए और उसके बाद इसकी गहरी जुताई आपको करवानी चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि खेत की जो जुताई गहरी भी हो और बारीक भी हो। अगर यदि आप डिले छोड़ देते हैं खेत के अंदर या मोटी जुताई आप करते हैं तो आपका दाना जो है वह उसे हवा लग जाती है और दाना जो है आपका जमाव नहीं कर पाता है। इसलिए किसान भाइयों, विशेष करके ध्यान देना है कि जुताई खेत की बारीक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से खाद की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो आपको इसके लिए NPK की मात्रा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई NPK की मदद से भी सरसों की बुआई करते हैं। तो NPK की मात्रा आपको लगभग 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि आपके खेत की जो मिट्टी है वह किस तरीके की है। यदि खेत जो है आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ताकतवर है, तो आप NPK की मात्रा 35 किलोग्राम भी ले सकते हैं। और यदि आपके खेत के अंदर ताकत कम है, खेत उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसकी मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको सल्फर लेनी है 90%, जो बेंटोनाइट में आती है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं दानेदार फॉर्म में, जिसकी मात्रा आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यह निकाल करके दे सकती है। क्योंकि जितनी भी वह तेलीय वर्गीय फसलें होती हैं इनके अंदर सल्फर की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से भी सरसों की बुआई करते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट से इसकी बुआई करते हैं तो वह काफ़ी अच्छा तरीका है, उससे आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 1 से 30 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप SSP ले सकते हैं। उसके साथ साथ 25 से लेकर 30 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं और 25 से लेकर 30 किलोग्राम ही आप पोटास की मात्रा भी ले सकते हैं। और इसके साथ भी आपको सल्फर की 2 किलोग्राम की मात्रा अवश्य ले लेनी चाहिए। और किसान भाई, इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करके अपने खेत के अंदर डलवा देना चाहिए और जो बीज है आपका उसके बाद बीज का बिखराव आपको करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप एक बात को और विशेष ध्यान दें, जब आप अपने खेत के अंदर खाद डालें या फिर बीज डालें तो एक बार पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ डालें और एक बार उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ डालें। जब आप 2 बार में अपने खेत के अंदर सरसों की बुआई करें या फिर खाद की बुआई करें तो एक समान मात्रा में हमारे पूरे खेत के अंदर खाद और बीज फैल जाता है और उसके बाद हमारे जो खेत के अंदर जमाव आता है वह जमाव काफ़ी अच्छा आता है। वीडियो किसान भाइयों काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं यहाँ से आगे का तरीका आपको बता दूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।